गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 88। मैं अपनी इंट्यूटिव टारगेट कार्ड रीडर जूलियस आज आ गई हूँ आप लोग के लिए अनदर रीडिंग करने। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं गाइस। कुछ दिनों से मैं डेली अपडेट्स नहीं डाल पा रही हूँ। मॉर्निंग में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, कुछ पर्सनल इश्यूज़ रहते हैं कभी कभी, तो इसके लिए मैं सुबह अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं करने की कोशिश ऑफ कोर्स करूँगी आप लोगों के लिए। एंड गाइज़, तो चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। ऑफ कोर्स आप लोगों को आज टॉपिक पता है कि किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है रीडिंग, कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है। तो दिस इज़ द टॉपिक। तो ये देखते हैं कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिसको आप जानते हो या कम्प्लीटली न्यू पर्सन है। ये आज हम सभी चीज़ें वहाँ पे कवर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, जो भी ऑफ कोर्स ये सभी को पता है जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं टैरोट को, कि यहाँ पे हम जो भी गाइडेंस आपको देते हैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लोगों के पर्सनल सवाल यहाँ पे पूछोगे डायरेक्टली तो यहाँ पे हम आंसर नहीं कर सकते। एंड ये मैं लाइव रीडिंग नहीं करती हूँ, दिस इज़ ए रिकॉर्डेड रीडिंग। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के पर्सनल सवाल पूछोगे कि फ्री रीडिंग्स के लिए, तो फ्री रीडिंग्स ऐसे नहीं होते हैं गाइस। जब मैं बाद में लाइव आऊँगी तब आप लोग अपना क्वेश्चंस रखिएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं है, बिकॉज अभी मैं कुछ टाइम तक मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए लाइव आया करूँगी। लेकिन तब आप लोगों का सवाल पूछिए। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जेंट है कोई चीज़ जानने के लिए, तो आप वो पर्सनली बुक किया कीजिए एंड पर्सनल रीडिंग्स में आप वो जानने की कोशिश कीजिए गाइस, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ऑफ कोर्स आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज पिका कार्ड होने वाला है, तो ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा दूंगी। लेकिन बहुत लोगों को ये भी दिक्कत रहती है कि कार्ड से आप लोगों को चूज़ करने में इश्यूज़ होते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके खुद के बर्थ डेट्स भी रखा है। आप अपनी बर्थ डेट्स के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो जो फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड्स है वो है द सन का कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट पाइल को पिक करेंगे। एंड दूसरा कार्ड है वॉकिंग अवे का। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ वॉकिंग अवे, तो आप इस कार्ड को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एंड बर्थ डेट्स भी आपको अकॉर्डिंगली टाइम स्टैम्प्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहिए रीडिंग को देखिए। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑफकोर्स स्क्रीन में भी शो हो रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली जाओ। एंड पहले तो ऑफकोर्स वीडियो को देखो, तो अगर रेजोनेट होती है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। एंड कल मैंने बोला था कि आप लोग देख के जाते हो तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। अभी बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब कर रहे, तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बातों का इतना इम्पोर्टेंस दिया है। आप लोगों ने लाइक मेरी रिक्वेस्ट से आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप मुझे मोटिवेट किया करो। डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए हर वो पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करूँगी जितना मैं आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने द सन के कार्ड को पिक किया है, अगर आप लोगों के बर्थडेज 1 से 16 के बीच में आता है, चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रहा है। क्या आप इस पर्सन को जानते हो या ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है। तो सबसे पहले आज हम वो देखेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि आप लोगों के लिए क्या निकलता है। पॉजिटिव हो जाइए। रीडिंग जनरल है, टाइमलेस ऑफ कोर्स है। जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जिनके बर्थडेज 1 से 16 के बीच में हैं, जिन्होंने द सन के कार्ड को पिक किया है, उनके वो truth, conflict and defeat, discontent and boredom, base chakra, sacrifice। उसके लव लाइफ में कौन आ रहा है, कैसे पार्टनर आ रहे हैं। लव बिगिंस का कार्ड है।
लाइट, सोलर प्लेक्सस चक्र, इंट्यूशन। तो गाइज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नंबर्स मुझे देखने को मिल रहा है वो है 12 नंबर। मई का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 444 आपको दिख सकता है नंबर गाइज। 111 या 11 आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। एंड 20 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, यहाँ पे 19 भी हो सकता है। मार्च का महीना शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इस साल का। कुछ ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में। 111 मुझे यहाँ पे कार्ड ही मिल गया है, बिकॉज आपने जो कार्ड चूज़ किया था वो 1 नंबर का कार्ड है। एंड यहाँ पे भी बेस चक्रा एंड लव बिगिंस का कार्ड भी 1 नंबर का ही है। तो यहाँ पे 111 आपको दिख गया है गाइस। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन होंगे जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल होंगे। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट इस पर्सन को पसंद नहीं होगा। ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन को देखा होगा। इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस रहा है, जहाँ पे इस पर्सन ने जैसे बहुत सिचुएशंस में अपने लाइफ को जैसे इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। विद द सेक्रीफाइस कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन हमेशा इनके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस बने हैं जहाँ पे इनको हमेशा दूसरों को ही खुश करना पड़ा है। इस पर्सन को कभी भी वो लाइफ वो लव कभी इस पर्सन को मिला नहीं है। ये ऐसे वाले पर्सन मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को जानते होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रहा है। इस पर्सन का बहुत हद तक मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे 2 बार सन का कार्ड आया है। लाइट का कार्ड भी सन का कार्ड ही होता है एंड द सन आप लोगों ने चूज़ किया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लेके आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये कोई आपके ऐसे पर्सन हो जिनको आप जानते हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वापस से। तो ये हो सकता है। बिकॉज मैं क्यों बता रही हूँ, ये लव बिगिंस का कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे बहुत हद तक ये वाइब्स दे रहा है जैसे कहीं पे कुछ तो अधूरा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे ये लाइट का कार्ड एंड ये सारे कार्ड से मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं जैसे कुछ बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपके लव लाइफ में आ रहा है जो इतने टाइम से आपको नहीं मिल रहा था। इवन आपके लिए यही गाइडेंस आया है कि आपको अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, अपने इंट्यूशन का जैसे सही उपयोग आपको करना है। अगर आप इंट्यूटिवली चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो आप अपने आप को हील कीजिए, इनर हीलिंग कीजिए। बिकॉज बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं कि ये कौन पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है। ये पर्सन मुझे ऐसे भी लग रहा है ये पर्सन का बेस चक्र जो रूट चक्र होगा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा। ये पर्सन इनके सोलर प्लेक्सस चक्र शायद पहले इतना एक्टिव नहीं था जिसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोझ फील कर रहे थे, इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो अभी ये पर्सन का जैसे सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है एंड ये पर्सन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं जहाँ पे ये आपके सामने जैसे आपके तरफ एक स्टेप लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हिडन रखा है आपसे, तो आपके सामने ये उस बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये वाला एनर्जी वहाँ मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड अगर ये पर्सन कोई आपके पास से है तो आप दोनों के बीच में शायद कुछ डिफरेंसेस है, रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ फैमिली डिफरेंस है गाइस यहाँ पे। तो ये वो पर्सन मुझे लग रहा है। चलिए अभी टैरट से देखते हैं कि कौन है। ये व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स मैंने बताया था ना। व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन, वेट गाइस कार्ड्स नीचे गिर गए। जो कार्ड गिरा था वो है द हेरोफेंट का कार्ड। वाओ दैट्स ग्रेट। व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके तो व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे पेज का एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, 5 ऑफ हमें वो कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड मिला था, वो भी 5 ऑफ वॉन्ड्स को ही दिखाता है। यहाँ पे भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है या 5 ऑफ सोर्ड्स को दिखाता है वो। तो गाइस यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं टावर को देखती हूँ, टावर कार्ड की हूँ, टावर इज हियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, आपके लिए जो भी ये पर्सन आ रहा है, सबसे पहले तो हो सकता है इस पर्सन का एज आपसे कम हो, ये पर्सन, या ये बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं अपने एज से, ये भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, लॉ बैकग्राउंड से हो सकते हैं ये पर्सन, मेडिकल से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिग्रीज हो सकते हैं इस पर्सन के पास, PhD डिग्री इनके पास हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी इनका हो सकता है जो बहुत बड़ा एक पोजीशन को दिखाता है, ये जज भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो या इनका ऐसे प्रिपरेशन चल रहा है एग्ज़ाम इन सब का, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है जैसे ये पर्सन का कुछ ना कुछ होगा, बर्डन होगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, बिकॉज डिसकंटेंट एंड बोर्डम का हमें कार्ड पहले मिला था। तो इस पर्सन का कुछ ना कुछ बर्डन है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस इस पर्सन के लाइफ में है। इवन टावर इज हियर, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इस पर्सन के लाइफ में हुआ है। हो सकता है इनको फाइनेंशियल लॉस मिला है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इनको हो सकता है पहले फाइनेंशियल्स के ऊपर ये इतना ध्यान नहीं देते थे, तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचे। हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच है। क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज इसलिए होगा यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो पर्सन है जो आपके पास से आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में है गाइस, तो हो सकता है वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी, बिकॉज आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ रहे हो, आपका खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है। अगर आप कोई फीमेल यहाँ पे देख रहे हो तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आप मेल देख रहे हो तब भी मैं ये इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ, जैसे वो आपको देख के भी जैसे बहुत हद तक शॉक्ड है कि आप कैसे अपने ऊपर इतना अच्छे से आप लोग काम कर रहे हो। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है आप दोनों के जो ये सेपरेशन हुआ था उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा यहाँ पे, बिकॉज ट्रूथ का कार्ड भी हमें पहले मिला है। तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अभी भी ट्रूथ है जो आपसे हिडन है, जो आपको नहीं पता, शायद इस पर्सन ने आपको बोला नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकता है आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ सकता है, ये कुछ न्यू पर्सन से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड हेरोफेंट आया है, तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपकी तरफ शादी के इंटेंशन से ही आएंगे, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहेंगे गाइस आने वाले वक्त में। एंड आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कर्मा का खेल तो होगा। हो सकता है आप दोनों इसलिए पहले सेपरेट हुए थे बिकॉज आप दोनों का कुछ कर्मा था जो आप दोनों को कंप्लीट करना था, इसके लिए सेपरेशन आप दोनों के दरमियान हुआ है, जो मुझे यहाँ पे फील बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पे आप लोग फिर से मिलने वाले हो गाइस। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है, तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 1 मिनट गाइस, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे ये आप लोग के लिए है। अभी मैं जोडिएक्स बता देती हूँ जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस यहाँ पे है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एरीज बहुत स्ट्रांग है, टॉरस भी स्ट्रांग है यहाँ पे। ओके, तो ये यहाँ पे जोडिएक्स मुझे अभी तक देखने को मिल रहा है। तो चलिए और देखते हैं इस पर्सन के बारे में। एंड ये पर्सन जैसे अभी भी इनके लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे आया है। एंड ये पर्सन ने सच में, ये पर्सन ने ही आपको खुद से जैसे दूर किया ना। अभी देखिए ये पर्सन भी हैप्पी नहीं है आपको दूर करके। इस पर्सन का शायद अभी फाइनेंशियल भी कुछ लॉस हो रहा है, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो। ये पर्सन अभी जैसे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को जैसे सुधारने में ये पर्सन लगे हुए हैं। इवन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको भी नहीं भूल पा रहे, ये भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है कुछ लोगों के लिए। यूनिवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है? यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला था ना, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजियन, कास्ट का इशू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू हो सकता है, स्टेटस का इशू हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंस थर्ड पार्टी तो है गाइस। ये थर्ड पार्टी मुझे कोई अपोजिट लाइक पार्टनर दिखाई नहीं दे रही है। कुछ सिचुएशंस हो सकते हैं आप लोगों के लाइफ में। तो ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका अभी थर्ड पार्टी का सीन चल रहा होगा। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत हद तक ये पर्सन अभी कैरियर में फोकस्ड है। ये पर्सन कैरियर में जैसे बैलेंस करना चाहता है। एंड हो सकता है उसके बाद ये पर्सन आपके
तरफ आ जाए विद द 4 ऑफ कप्स। ये पर्सन जैसे आपको भूल नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ में जो भी इनको ऑफर्स मिल रहे हैं स्पेशली इन लव, तो ये पर्सन इस ऑफर्स को भी नहीं ले पा रहे। बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है ये नए पर्सन हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए आपके कोई एक्स पार्टनर ही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है गाइस, तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए अभी देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है यूनिवर्स, व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है एंजल्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। मैंने बोला था ना कि ये पर्सन शायद आपसे अभी दूर है तो दुखी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड इस कार्ड में अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये पर्सन की आंखों में आंसू है, देखिए। तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है आपसे दूर रह के, आपसे सेपरेट होके ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लग रहा है। एंड अगर आप कोई मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो सकता है इनका हो सकता है ये कभी रोते भी है। अभी ये बहुत लोगों को ऑकवर्ड लगेगा कि नहीं वो तो ऐसे है वैसे है, तो इनसे तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन है गाइस। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। एंड हो सकता है इस पर्सन के अंदर पहले हिम्मत नहीं था कि ये पर्सन आपकी तरफ स्टैंड ले, लेकिन अभी ये पर्सन जैसे खुद को तैयार कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, आपको कुछ ऑफर करने के लिए, बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड आया था जो उनका जैसे कॉन्फिडेंस विल पावर को दिखाता है, जो ये जैसे अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव में आ रहे हैं, ये इनर वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ये पर्सन। देखिए यूनिवर्स ने भी वही आपको गाइडेंस दिया, ब्रोकन एरो। सी, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, दैट मीन्स यू नो दिस पर्सन, बहुत हद तक आप इस पर्सन को जानते हैं एंड यू आर सेफ विद दिस कनेक्शन। एंजल्स ने बोला है ये पर्सन आपके लिए ही बने हुए हैं एंड ये पर्सन आप ही के लाइफ में आने वाले, बिकॉज हेरोफेंट इज हियर, तो इस पर्सन से आपकी शादी होने के हाई चांसेस है गाइस। फायर गार्जियन, ये पर्सन फायर साइन से हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस इनके जोडिएक हो सकते हैं। पहले भी मुझे ये लगा था, बिकॉज देखिए आप लोगों ने सन का कार्ड को चूज किया है, तो ये बहुत हद तक लियो इनके जोडिएक हो सकता है। यहाँ पे भी मुझे एरीज लियो सेजिटेरियस ही लग रहा है। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, इस पर्सन का बहुत ज्यादा पैशन होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन आपकी तरफ होगा जो डेफिनेटली आपको पता भी होगा एंड ये पर्सन आपकी तरफ वो एक्सप्रेस भी करेंगे। तो और गाइडेंस लेते हैं गाइस, क्या है आप लोगों के लिए। मैजिक गार्जियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। मैंने बोला है ना गाइस, पहले भी आप लोगों के लिए इंट्यूशन का कार्ड आया जो मैंने आपको दिखाया था। तो आपके अंदर जैसे कुछ ना कुछ साइकिक पावर्स है, कुछ ना कुछ मिस्टिक पावर, तो आपको बोला जा रहा है आप अपने इंट्यूशन की बात सुनो एंड आपके इंट्यूशंस आपको सही मायनों में आपको गाइड कर रहे हैं। तो प्लीज अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, अपने आप को हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ताकि आपके इंट्यूशंस आपको जो भी गाइड करे आप उसको फॉलो कर पाओ। बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ ना कुछ मिस्टिक पावर तो आपके अंदर है, जिसके लिए आपको एंजल साइंस भी भेज रहे हैं। इवन जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आप लोग बोलते हो कि मैम मुझे बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, ये दिख रहे, वो दिख रहे। ऑफकोर्स यू पीपल आर गाइडेड, आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है एंजल्स की तरफ से, तो आप एंजल्स से कनेक्ट करो, अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग करो, इनर हीलिंग करो, ताकि जो भी एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं आप उसको समझ पाओ। इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ गाइस, इवन आपको ड्रीम्स भी आएंगे। हाई प्रिस्टेस, अगर यहाँ पे कोई फीमेल है, मुझे लग रहा है जैसे आप लोग एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जा रहे हो। हार्नेस मिस्टिक पावर, बार बार आप लोगों के पावर्स के बारे में यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं गाइस। तो आपके अंदर जो डिवाइन पावर्स है, जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी है, आप सबसे पहले तो उसको बैलेंस करो। एंड इवन आप लोग चीजों को बहुत ज्यादा इमोशनली देख रहे हो, तो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल इन सम स्टेट। यहाँ पे आप लोग जैसे बहुत हद तक इमोशनली ड्रेन हो, तो वैसे भी आपको नहीं करना है गाइस। यहाँ पे आपको बैलेंस रहना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके अंदर बहुत सारे साइकिक पावर्स है गाइस, उसको डेवलप कीजिए। यहाँ पे बहुत लोगों को फेदर्स दिख रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट आप लोगों को फेदर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ज्यादातर ब्राउन फेदर्स का वो एनर्जी आ रहा है, आई डोंट नो, यहाँ पे ये मुझे फील हो रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ब्लैक कैट दिख सकते हैं। एंड सी, हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। सी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे आपका हार्ट चक्रा भी हील करना है आप लोगों को, आप लोग अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं कर रहे। ऑफकोर्स
ओवरऑल सारे चक्रास की ही मैं बात यहाँ पे करूंगी। आपको जैसे अपने आप को बैलेंस करना है, तभी जाके आप अपने पावर्स को समझोगे। आप अपने जो एनर्जीज है, जो आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं, भले ही वो पार्टनर के लिए हो, आपके खुद के लिए हो, आपके खुद के सोल पर्पस के लिए हो, आप तभी जान पाओगे गाइस। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। दैट मीन्स आप लोगों को ऐसा बोला जा रहा है, जैसे आप लोग जो पीस ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, जो सुकून आप ढूंढ रहे हो, वो सुकून सबसे पहले तो आपको आपके खुद में ही आपको ढूंढना है। आपको ये नहीं वेट करना है कि अगर कोई पर्सन आता है तो ही मेरे लाइफ में वो सुकून आएगा, वरना आप खुद में सेल्फ लव में नहीं आओगे, तो ये गलत होगा गाइज। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो खुद को प्यार करने के लिए बोला जा रहा है, विच इज कॉल्ड द सेल्फ लव। एंड सेल्फ लव का मतलब यहाँ पे बहुत लोग ये समझ जाते हैं कि जैसे खुद को सजाने के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ग्रूमिंग, इन सब के बारे में बोल रहे हो। ऑफकोर्स ये भी एक पार्ट होता है, लेकिन सेल्फ लव का मतलब ये होता है जब आप खुद को पहले प्रायोरिटी दो, हर चीज में आप खुद के लिए पहले स्टैंड लो। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी जाके आपके तरफ आप जो भी लाइक आपके मन में इच्छा है, आप जो चाहते हो कि ये पर्सन मेरे लिए आए, वो करे, ये करे, तो ये तभी डिवाइन पॉसिबल करेंगे जब आप डिवाइन से अपना कनेक्शन ज्यादा बनाओगे। एंड इवन आपको अपने कैरियर में भी सोचना है। बहुत लोग अभी कैरियर में स्टक होके बैठे हुए हैं, तो सी ईगल का कार्ड है, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। आपको चीजों को हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। आपको सिर्फ बाउंड्रीज सेट करके बस कुछ ही चीजों के बीच में आपको सीमित नहीं रहना है, ये आपके लिए नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े चीजें आ रहे हैं गाइज आने वाले टाइम में, तो प्लीज डू फोकस ऑन योर इंट्यूशन, ठीक है। तो ये बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा रीडिंग मैंने आज किया। कितने हद तक रेजोनेट हुआ आप मुझे बताइएगा। एंड कुछ भी यहाँ से आपको गाइडेंस मिलता है, रियली मैं खुद को ब्लेस फील करूंगी कि मैं आप लोगों को गाइड कर पा रही हूँ। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग आप कांटेक्ट कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। थैंक यू सो मच। नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये कार्ड को पिक किया है जो है वॉकिंग अवे का कार्ड, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आता है। अगर आप लोग के इनिशियल्स बर्थ डेट 17 से 31 के बीच में है तो ऑफकोर्स आप लोग सही जगह पे आए हो। तो चलिए ये व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है यूनिवर्स में। जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने वॉकिंग अवे कार्ड को सिलेक्ट किया, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है यूनिवर्स में। व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। एक कार्ड्स तो नीचे गिर, क्या बात है। आज फर्स्ट पाइल में भी ये कार्ड पहले आया ट्रूथ, सेकंड पाइल में भी ये कार्ड पहले आया ट्रूथ। कौन है जो फर्स्ट पाइल देख के यहाँ पे भी देख रहे हो रीडिंग। जब भी मैं ये बात बोलती हूँ आप लोग बहुत प्यारे से कमेंट कर देते हो कि मैम मैं देख रही थी या मैं देख रहा था, तो वो वाला कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में। प्लीज गाइस आप लोग किया करो, जो लोग देखते हो वो किया करो कमेंट, अच्छा लगता है। कुछ लोग देख के चले जाते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। आई एम वेरी श्योर कि कोई तो है जो फर्स्ट फाइल देख के ये भी देख रहा है। सी अगेन सेम कार्ड रिपीट हुआ है, सोलर प्लेक्सी चक्रा का कार्ड। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ये व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आया है। व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है यूनिवर्स। अगेन लाइट का कार्ड, सेम कार्ड, बेस चक्रा। क्या बात है गाइस, सारे सेम कार्ड्स आप लोगों के लिए निकल रहे हैं। व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन। वेटिंग गेम, किसका वेट हो रहा है। विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, यहाँ पे नंबर देखिए 6996 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। अगेन उसके नीचे भी है थर्ड आई चक्रा का कार्ड, अगेन 6। तो गाइज यहाँ पे जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि कौन ये पर्सन है जो आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये पर्सन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जस्टिस लवर होंगे। ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मुझे लग रहा है, बहुत डिसिप्लिन पर्सन मुझे लग रहा है, थोड़े स्ट्रिक्ट भी लग रहा है। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, ऐसा वाला एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है। दूसरा, ये पर्सन बहुत ज्यादा इंट्यूटिव साइकिक हो सकता है, बिकॉज कुछ ना कुछ हिडन पावर होगा इस पर्सन का जो आपको शायद धीरे धीरे पता लगेगा। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे एनएनसी नीचे है
लाइट का कार्ड, तो ये पर्सन एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी होंगे। ये अपने लाइफ में जैसे चीजों को इजिली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ये वैसे वाले पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है स्ट्रांगली। एंड ये सन का कार्ड है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होगा इस पर्सन के अंदर। एंड इस पर्सन से जैसे इनका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, इतना प्योर होगा, जैसे आपको ऐसे फील होगा जैसे मैं जस्ट बोलने के लिए बोल रही हूँ, जैसे इस पर्सन से जैसे व्हाइट लाइट फील होगा आपको, इस तरीके का एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है, जैसे बहुत ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन, ऐसे वाला एनर्जी मुझे लग रहा है, सो प्योर एनर्जी। तो ये वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक जैसे डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी, एक बहुत प्योर एनर्जी मुझे इस पर्सन का फील हो रहा है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर मेल के लिए देख रहे हो ऑफकोर्स आप वो कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे ये पर्सन मुझे बहुत हद तक लग रहा है जैसे इस पर्सन ने अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस किया है। इस पर्सन का चक्रास बहुत बैलेंस होगा, फ्रॉम रूट टू ऑफ कोर्स क्राउन चक्रा इस पर्सन का बहुत ज्यादा बैलेंस होगा। एंड मुझे ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है, हो सकता है मेरे व्यूअर जो भी इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग को, आप लोगों का शायद बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज रहता है, जैसे पेट के रिलेटेड कुछ इश्यूज या लाइक इनडाइजेशन हो गया, इस तरीके का इश्यूज शायद आप लोगों को रहता है। अगर कोई फीमेल है तो हो सकता है उनको पिंपल्स, इन सब का इश्यूज शायद रहता होगा कुछ लोगों के लिए। मुझे ज्यादातर ये वाइब्स इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं गाइस, बहुत हद तक जैसे आप एक दूसरे को मिरर करोगे, तो ये वाला एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। पता नहीं क्यों, वो मैं टैरोट से आपको क्लैरिफाई करके बोलूंगी, यहाँ पे ही मैं नहीं बोलने वाली। एंड ये पर्सन अभी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन बहुत ज्यादा अभी प्रैक्टिकल होकर सिर्फ ये अपने कैरियर के बारे में सोच है, अपने फाइनेंसेस को कैसे इंक्रीज किया जाएगा। हो सकता है ये बिजनेस करते हो या अगर जॉब भी करते हो तो फिर भी लाइक इनका जॉब अच्छा खासा जॉब हो सकता है, तो वैसा वाला एनर्जी है। बहुत हेल्दी डाइट भी ये लेते होंगे ये पर्सन, तो वैसा वाला एनर्जी है। एक जैसा बहुत हद तक फाइनेंशियल ग्रोथ इनका होगा, घर वगैरह बहुत अच्छे हो सकते हैं। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस वाइब्स बिकॉज बैक साइड यहाँ पे घर का वो जैसे एक इमेज फील हो रहा है मुझे, ऐसा वाला एनर्जी यहाँ पे है। एंड सी कितना बड़ा एक सन का एनर्जी यहाँ पे है, तो ऑफकोर्स आने वाले टाइम में ये पर्सन बहुत कुछ अचीव करने वाले। एंड द वेटिंग गेम, तो यहाँ पे ये कार्ड बहुत हद तक आप लोगों के एनर्जीज भी दिखा रहे हैं। एंड इवन शायद इस पर्सन के एनर्जीज भी यहाँ पे होंगे। मैं क्यों बता रही हूँ पता नहीं, जैसे एक दूसरे को आप दोनों मिरर कर रहे हो, ये वाला फाइल में मुझे ऐसे एनर्जीज मिल रहे हैं। तो वेटिंग गेम, दैट मीन्स आप लोगों ने भी शायद इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा वेट किया है। एंड ये वेटिंग गेम का ये है यहाँ पे, तो ऑफकोर्स ये टाइमर है। तो जैसे बहुत सालों का इंतजार हो सकता है, बहुत सालों का सेपरेशन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका, जैसे आपने बहुत टाइम तक वेट किया। अगर आप कोई मेल देख रहे हो तो ऑफकोर्स बिकॉज यहाँ पे एक मेल का एनर्जी भी है, तो ये वाला एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है। एंड फाइनली इस कनेक्शन में आप लोग चाहते हो विक्ट्री एंड सक्सेस। एंड इवन मैंने बोला था ना आपकी पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, सी थर्ड आई चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, तो उनका थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। वो कोई हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे लोगों को एक जैसे पॉजिटिव वाइब्स मिलता है। मैंने बोला था ना लाइट का कार्ड है, तो एक जैसे लाइट वर्कर या जस्ट इस तरीके का पर्सन, मुझे इनसे ये एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट नंबर्स जो है, सबसे पहले 6996 आपको दिख सकता है। दैट मीन्स ये आपके लिए भी मैसेज है कि यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज। आपकी अंदर का इन एंड यांग एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आपको बैलेंस करना होगा, तो ये एक एनर्जी यहाँ पे है। एंड दूसरा है आपको 333 बहुत ज्यादा दिख सकता है, 222 बहुत ज्यादा दिख सकता है, 19 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 20 नंबर बार बार आ रहा है, तो 20 इज समवट सिग्निफिकेंट कुछ लोगों के लिए, या आने वाले 20 दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो, पता नहीं। 20 2 बार ही आया है दोनों पाइल्स में। तो चलिए अभी यहाँ से देखते हैं टैरोट से कि कौन है ये पर्सन। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, उनके कोई एक्स पार्टनर या कोई न्यू पार्टनर आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के जोड़िए एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, हर्मिट। मैंने बोला था ना ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल हीलर या इस तरीके से हो सकता है। एंड विथ अ बिग कंफर्मेशन 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन कोई आपके पास से हो सकते हैं गाइज कुछ लोगों के लिए। ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ शायद आप 8 महीने से शायद आप लोग की बातचीत कम हो रही है। कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, पता नहीं किसके लिए। एंड द लवर्स, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन गाइज। ये कनेक्शन एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आइदर ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैंने बोला था कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं।
एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है आप लोगों के लिए। 999 ऑफकोर्स ये 99 पोर्टल के बाद आप लोगों को दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी 9 3 बार ही ऑफकोर्स आ गया है यहाँ पे 999। तो ऑफकोर्स आप लोगों को 999 नंबर आपको दिख रहा है, बिकॉज बहुत लोगों का मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर इतने टाइम से आप लोग सेपरेशन में, कुछ लोगों के लिए मुझे 9-10 साल का भी सेपरेशन लग रहा है। आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट होगा। एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये पर्सन जैसे अगर ये कोई आपके पास से भी है, फिर भी ये पर्सन जैसा आपको भूल नहीं पा रहे। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी या स्टेटस, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। या ये पर्सन मैरिड है, आप अनमैरिड है, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम, नॉट फॉर ऑल। तो अगर वैसा वाला सीन है तब भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। अगर आप मैरिड हो तब भी ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। तो ये वाला एनर्जी यहाँ पे है। ये पर्सन आने वाले वक्त में आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, बिकॉज नन अदर देन दिस पर्सन इज योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम। तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है। यहाँ पे आप लोगों का कर्मा था जो खत्म हो गया। एंजल्स आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन ऑफकोर्स एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन ऐसे ही आपके लाइफ में नहीं आया। अगर आपके लाइफ में अभी वो पर्सन नहीं आ रहे तो देखिए यहाँ पे हर्मिट है। तो हर्मिट अभी दो चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। हो सकता है एक तो आप लोगों का यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, किसी एक पार्टनर का एज यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। इधर आपका एज ज्यादा है या उनका एज ज्यादा है, लेकिन अगर एज इक्वल भी है तब भी एक पर्सन एज से ज्यादा ही मैच्योर्ड होंगे, बिकॉज ऑब्स्टिकल चैलेंजेस उन्होंने बहुत ज्यादा देखा है। एंड इवन इस पर्सन का जैसे अवेकनिंग भी अभी चल रही है, ये पर्सन सेल्फ लव में आ रहे हैं। तो ऐसा वाला सीन है। एंड ये आप लोगों के भी एनर्जीज हो सकते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा सेल्फ लव में आ रहे हो। इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा पैशन होगा, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी भी यहाँ पे हाई रहेगा इस कनेक्शन में, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लवर्स है तो यहाँ पे अट्रैक्शन का एनर्जी ज्यादा होगा ही। ओके, अनदर बिग कंफर्मेशन 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये ऑफ कोर्स गाइज आपके पास से ही आ रहे हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप सेपरेशन है अभी फिलहाल। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ज़ोडिएक, वर्गो है, जेमिनी है, एंड द मैजिशियन, द मास्टर स्ट्रोक। तो यहाँ पे मैजिशियन आ गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सिचुएशंस आपके लाइफ में चेंज होने वाले हैं गाइज। जो भी पहले का सिचुएशंस रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, ये एक जैसे मैजिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लेने वाला है। 8 नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 888 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। ये पर्सन बहुत ज्यादा, ये पर्सन मेहनत करते हैं अपने लाइफ में। इवन ये आपके लिए भी मेहनत करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये बहुत हद तक मैं ये मानती हूँ जैसे ये एक मेहनत स्ट्रगल को ही दिखाता है। तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, भले ही जितनी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप दोनों के बीच में हो। ये पर्सन जब स्टैंड लेने की बारी आएगी इस पर्सन का, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक मूव तो लेंगे गाइस। मूव की बात कह रही थी एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गए। एक कम्युनिकेशन, एक जैसे पैशनेट एनर्जी, एक जर्नी को भी दिखाता है कभी कभी। तो ये पर्सन अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। एंड 8 ऑफ कप्स है तो ये पर्सन जैसे कहीं से रिटर्न आ रहा है आपकी तरफ, या आप जा रहे हो रिटर्न। एंड द पेज ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस होंगे आप लोगों के लाइफ में। एंड यहाँ पे मुझे बहुत हद तक लग रहा है जैसे ये पर्सन कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन हो सकता है जिसको आप ऑनलाइन मिलोगे, या ऑनलाइन आप किसी को ऑलरेडी डेट कर रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये सिचुएशंस देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा हो, बिकॉज लवर्स इज हियर। तो आपको हो सकता है बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। तो ऐसा वाला एनर्जी है, या आप ऑलरेडी कंफ्यूज रह चुके हो। एंड द चैरियट सी, तो ये पर्सन बहुत तेजी से आपकी तरफ आ रहा है ना। आप दोनों के बीच में चैलेंजेस होंगे गाइज। आप दोनों एक दूसरे से कंप्लीट ऑपोजिट होने वाले हो सकता है ख्यालात आप दोनों का अलग हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बहुत अलग मुझे लग रहा है। एंड जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो एक पर्सन ऐसे है जो घर से दूर रहते हैं, आइदर तो आप रहते हो या आपके पर्सन रहते हैं घर से दूर। एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा रिच एक लग्जरी लाइफस्टाइल आप लोगों का आने वाला है इस पर्सन के साथ। इवन ये पर्सन ही बहुत ज्यादा एक लग्जोरियस घर से होंगे, बहुत खानदानी पर्सन मुझे लग रहा है। ऑफकोर्स आप लोग भी हो, लेकिन यहाँ पे मुझे इस पर्सन का जहां तक मैं बात देख रही हूँ तो ये पर्सन कोई एक तो यहाँ पे मैरिड है गाइस। आइदर आप हो या आपके पर्सन, कोई एक मैरिड है या किसी रिश्ते से सेपरेशन में है, डिवोर्सी हो सकते हैं कोई, अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं अभी यहाँ पे। चलिए गाइडेंस लेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा।
सन, माय गॉड, सी सन का कार्ड आ गया विथ अ बिग कंफर्मेशन। एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, आपके लिए सक्सेस, खुशियां, हैप्पीनेस आ रही है। इतना बड़ा सन आ गया है गाइज आप लोगों के लिए। और क्या चाहिए आप लोग को? माउंटेन, सी, स्टैंड योर ग्राउंड। मैंने बोला था ना, ये वो कनेक्शन है जहां पे हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो ये पर्सन अभी आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। इवन ये आप लोगों की भी कंडीशन है कि आप लोग किसी के लिए स्टैंड लेने वाले हो। ड्रूइड, होल्ड द स्पेस। इससे अनदर कंफर्मेशन कि हाँ, मैं यहाँ पे आप लोगों को जो भी मैसेजेस दे रही हूँ ऑफकोर्स सच है, बिकॉज यू नो दिस पर्सन क्वाइट वेल। बिकॉज ये पर्सन के साथ हो सकता है आप लोगों का बहुत टाइम का सेपरेशन हो सकता है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट फेदर दिख सकते हैं गाइज। आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ये पर्सन एक, जैसे आपको इस पर्सन से एक मदर वाली वाइब्स आएगी, आपको जैसे फैमिली का वाइब्स इस पर्सन से आएगा। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, एक बहुत ही केयरिंग लविंग ये पर्सन होंगे। इवन बहुत ज्यादा पेशेंस होगा इस पर्सन के अंदर। ऑनर योर इनर नोइंग, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा, शायद इस पर्सन ने इनर वर्क किया है, इनके अंदर बहुत ज्यादा जैसे डिवाइन पावर्स होगा, जो मैंने आपको पहले ही बोला है यहाँ पे रीडिंग से पहले ही, लाइक के कार्ड को देख के, कि इनका ऑरा बहुत मैग्नेटिक होगा। ये पर्सन लोगों को हील करते हैं अपनी बातों से, या जो भी वो काम करेंगे अकॉर्डिंगली वो इससे उनको हील करेंगे। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशन। सी, ये मैसेज आप लोगों के लिए है। जो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर रह रहे हो, तो आप लोगों को बोला जा रहा है यू नीड टू कनेक्ट विथ योर फेमिनाइन एनर्जी। जो अगर कोई मेल देख रहा है तब भी आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। बिकॉज मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी सभी के अंदर होता है, आप मेल हो फीमेल हो, वही है कि आपको बैलेंस करना होता है। आपको ज्यादा इमोशनल नहीं होना होता है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना होता है। यू नीड टू बी बैलेंस। तो यहाँ पे आया है वाटर गार्जियन। दैट मीन्स आप लोग शायद बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को कर रहे हो, बहुत ज्यादा कैरियर या पैसे रुपये या बहुत ज्यादा ईगो स्टबर्न बिहेव में आप लोग हो, तो यू नीड टू कनेक्ट विथ योर लाइक फेमिनाइन एनर्जी, जो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। बिकॉज आप लोग इमोशनल हो, आप लोगों के अंदर इमोशंस है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस बन गए हैं जिसके चलते जैसे आप इमोशंस से कनेक्ट नहीं हो रहे, तो यू नीड टू कनेक्ट विथ योर इमोशंस, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एंड अटम का मैसेज आया है, रिलीज द ओल्ड एंड रीसेट। हो सकता है कुछ न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आया हो। अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। मैंने बोला है ना, मुझे एक एम्प्रेस की वाइब्स आ रही है यहाँ पे। हो सकता है किसी के साथ कोई बच्चा रिलेट हो सकता है आपका। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपके बच्चे हो सकते हैं। इवन आपके, अगर ये पर्सन मैरिड है, इफ यू आर वेटिंग फॉर सेकंड मैरिज, डेफिनेटली आप लोग के बच्चे होने के हाई चांसेस है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। हाई प्रिस्ट, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं गाइज, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो। इवन अगर आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन हो, तो वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग एक मैस्कुलिन एनर्जी में हो, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करना है खुद को। अगर यहाँ पे कोई अभी फीमेल देख रही है तब भी आपके लिए मैसेज होगा गाइज, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा इस वीडियो से। मुझे कमेंट कीजिए, बोलिए, शेयर कीजिए, क्लेम कीजिए एनर्जी को। जब तक आप क्लेम नहीं करते हो गाइज, तब तक ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। आज मैं कोई इनिशियल्स नहीं ले रही हूँ, आज मैंने जस्ट ओवरऑल एक रीडिंग किया है। तो फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टेक्ट मी, जिसके लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डिटेल, जो भी आपको अपने लाइफ के बारे में अभी फिलहाल जानना है, डोंट कमेंट हियर गाइज। यहाँ पे आपकी पर्सनल बातें आप लोग शेयर मत करो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कभी कोई रीडिंग फ्री में नहीं दे सकती हूँ। जब मैं लाइव आऊंगी तब आप लोग पूछेगा जो आप लोग का सवाल होगा, लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा सवाल का आपका आंसर नहीं दे सकती, वो सभी को पता है। तो जो भी है, मैं आऊंगी बहुत जल्दी लाइव में आऊंगी, एंड इवन मैं आप लोगों को बताऊंगी कब तक मैं आऊंगी लाइव। लेकिन तब तक के लिए आपका जो क्वेश्चंस है आप वो मुझे पर्सनल रीडिंग में पूछिए। पर्सनली आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, नंबर आपको मिल जाएगा। डोंट मेक एनी कॉल्स गाइज, प्लीज आप लोग कॉल मत कीजिए। बहुत लोग कॉल करते तो थोड़ा इशू होता है, इसके लिए आप लोग मैसेज कर दिया कीजिए। मैं जितनी जल्दी आपसे कनेक्ट कर पाऊंगी मैं ऑफकोर्स करूंगी गाइज। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी टाइम से मेरा आप लोग वीडियोस देख रहे हो, मेरी बातों को आप लोग मान रहे हो, इतने अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट्स दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच पहले ही।